2022 में पाकिस्तान ने बदतरीन सैलाब का सामना किया और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को $30 अरब का नुकसान पहुंचा। बिल्कुल, और COP27 में भी इन तमाम तर मामलात को उठाया गया था। और इसी हवाले से मज़ीद क्या सूरत हाल है, मसाइल क्या हैं, उनसे किस तरह से निपटा जा सकता है, इक़दाम क्या किए जा सकते हैं, हाफिज़ जवाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। हाफिज़ जवाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ को वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवाद साहब, सरबराह इजलास हो रहा है पेरिस में, और उसमें जहां दीगर तमाम तर चैलेंजेस के हवाले से बात हो रही है, माहौलियात पर भी बड़ा फोकस किया जा रहा है। क्या समझते हैं कि माहौलियात के हवाले से और जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से जो मसाइल इस वक्त आलमी बिरादरी फेस कर रही है, तमाम ममालिक को जिन मुश्किलात का सामना है, कितना हेल्पफुल हो पाएगा उनका कोई ऐसा हल तलाश करने में कि जो इसका इम्पैक्ट हम जल्द देख पाएँ? इसके अंदर सबसे पहले तो जो बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट है उसको समझने की बहुत सख्त जरूरत है कि जो इस वक्त बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम है वो पाकिस्तान जैसे ममालिक की जो ज़रूरियात है उनको पूरा करने में नाकाम रहा है। तो COP27 में भी अगर आपको याद होगा लॉस एंड डैमेज फंड की बात की गई थी, जिसके अंदर पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी भी शामिल थी, क्योंकि जो हालिया हमारे ऊपर कुदरती आफात गुजरी हैं या सैलाब आए हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान और दीगर ममालिक, ऐसे पाकिस्तान जैसे बहुत से ममालिक है जिनको नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन जो बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम था वो उस तरह से इमदाद नहीं कर पाया जिस तरह से ग्लोबल असिस्टेंस की बात की जाती है। तो इस सरबराही इजलास में भी जो प्रेसिडेंट मैक्रोन है उन्होंने COP27 में भी इस इरादे का इजहार किया था कि वो जून 2023 के अंदर एक समिट का इनेकाद करेंगे ताकि जो दुनिया को मालियाती निज़ाम और मसाइल का सामना है उसको किस तरह से बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है, इसके ऊपर बात की जाए। इसके अंदर जो वर्ल्ड बैंक और IMF का किरदार है या वो किस तरह से बेहतर तरीके से पॉलिसीज को अडॉप्ट कर सकते हैं उसके ऊपर भी बात होगी। फिर जो कर्जे हैं उनसे मुतालिक ये इजलास की अहमियत इसलिए है कि जब पाकिस्तान जैसे ममालिक के ऊपर कुदरती आफात आती है तो जो कर्जों की अदायगी है वो उस सूरत के अंदर करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कर्जों को माफ करना उस सूरत के अंदर जब खासतौर पे मौसमियाती तब्दीलियां और मौसमियाती जो मसाइल हैं जब ममालिक वहां से गुजर रहे होते हैं तो उसके अंदर इस इजलास की उस हवाले से भी काफी ज्यादा अहमियत है। तो इसमें 50 से ज्यादा ममालिक के सरबराहान जो है वो शामिल है। क्लाइमेट के ऊपर काफी ज्यादा कमिटमेंट्स थी जो डेवलप कंट्रीज है तरक्की याफ्ता, उन्होंने $100 बिलियन एक साल के अंदर जो जनरेट करने थे वो अपनी वो वाली कमिटमेंट भी पूरी आज तक नहीं कर पाई। तो जो मसाइल हमारे जैसे ममालिक को जिनसे सामना करना पड़ा है और उसके मुकाबले में जो इन इमिशंस को, जो इन पोल्यूशन को क्रिएट करने वाले मेन ममालिक हैं वो अपनी कमिटमेंट नहीं पूरी कर पा रहे। तो इस हवाले से बल्कि UNDP की भी रिपोर्ट थी कि हालिया पिछले कुछ सालों के अंदर जो गुर्बत है वो उसके अंदर भी इजाफा सामने आया है। तो इस तरह के मसाइल जिसके अंदर दुनिया आगे बढ़ने का सोच रही है लेकिन जो उसको मसाइल जिनका वो शिकार है, जिसमें गुर्बत शामिल है, जिसमें मौसमियाती तब्दीलियां शामिल है, फिर हयातियाती तनव्वुर बायोडाइवर्सिटी की बात होती है कि हम बहुत से ऐसे फ्रंट्स के ऊपर उस तरह से तरक्की नहीं कर पा रहे। सिर्फ पिछले 3 साल के अंदर यहाँ पर कथा कलामी की माफी, ये तो आलमी मंजरामे पे जो ममालिक हैं जिन्होंने कमिटमेंट की थी कि एक तो वो पैसे देंगे तरक्की पजीर ममालिक को जिनका नुकसान हुआ है, दूसरा एक कमिटमेंट उससे पहले भी हुई थी 2015 में 2016 में फ्रांस में ही होने वाले समिट में दुनिया के टेम्परेचर को कम करने के लिए इकदाम करने पर कमिटमेंट की थी बहुत सारे ममालिक ने, लेकिन वो भी मुआहिदा जो है उसका भी रिजल्ट सबके सामने अभी तक। हम अगर पाकिस्तान के मौसम की बात करें, माहौलियात की बात करें, एक तो पूरी दुनिया के साथ मिलकर हमें इस चैलेंज पर काबू पा रहे हैं, दूसरा हमें जो इकदाम करने की जरूरत है। अब क्या समझ रहे हैं कि हमारे जो इकदाम हैं खासतौर पर जिन खतरात का हमें सामना है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, गैर मौसमी जो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, टेम्परेचर्स एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, इससे निपटने के लिए हमें क्या जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा? देखिए, जहां पर हम बैनुल अक़वामी कमिटमेंट्स की बात करते हैं वहां पाकिस्तान को भी कौमी सतह के ऊपर इन मसाइल का शिकार, इनसे निपटने के लिए बहुत कंक्रीट एक्शंस की जरूरत है। खासतौर पे जब तक हम क्लाइमेट चेंज को अपनी नेशनल प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये जो क्राइसिस जिस तरह से हमारे सामने अनफोल्ड हुआ है और अगले कुछ आने वाले सालों में हमें इसकी सिवियरिटी ज्यादा नजर आएगी। अभी तो हमने सैलाब जैसे मामलात को देखा, आगे बहुत से ऐसे इश्यूज हमारे सामने मौजूद है जिसके अंदर माइग्रेशन का इशू भी शामिल हो सकता है। हमारा हीट वेव्स का ऑलरेडी मूनसून के पैटर्न सारे चेंज हो गए हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पाकिस्तान को बहुत सारे मसाइल आगे सामने आ रहे हैं, लेकिन हमारी जो तैयारी है इस हवाले से वो उस तरह से नहीं है।
کیونکہ جب تک ہم اس کو نیشنل کرائسس کے طور پر نہیں لیں گے اور جس طرح ہم نے کرونا کے دنوں کے اندر ایک نیشنل جو سیکیورٹی ہے اس کو اپنے سمجھتے ہوئے اپنے جو اقدامات کیے تھے، تو ہمیں کلائمیٹ والے کرائسس کو بھی نمٹنے کے لیے اسی طرح نیشنلی سارے اداروں کو آگے آنا پڑے گا، اور جو گورنمنٹ کی تیاری ہے، پھر جو خاص طور پہ ڈپارٹمنٹس ہیں ان چیزوں سے نمٹنے کے لیے، جس میں NDMA شامل ہے، جس میں منسٹری شامل ہے، پھر آپ کے پروونشل ڈپارٹمنٹ شامل ہے، ان کی تیاری کی بہت اہمیت ہے، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی، اور کس طرح سے ان حادثات سے ہم نے نمٹنا ہے، اس کے اوپر پوری قوم کو تیار ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ حافظ جواد صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ آپ بات کر رہے تھے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے، آپ ایکسپرٹ ہیں اس حوالے سے، ماحولیات کی تبدیلی اور اس کو سمجھنے کے لیے، تھینک یو ویری مچ۔